डीकम्पोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट, आज हम जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पिछले वीडियो में पढ़ाना शुरू किए थे, आज उसी को प्रोसीड करते हैं। ध्यान दीजिए, जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने बताया था, डीकम्पोजिशन बताया था, डिस्प्लेसमेंट बताया था, डबल डिस्प्लेसमेंट बताया था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बताया था। तो पहले वीडियो में मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर लिया था। तमाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन माने दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके कोई एक नया पदार्थ बनाता था, उसको मैंने उदाहरण से समझा दिया था। आज बात करते हैं हम डीकम्पोजिशन की, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। यह डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? ध्यान दीजिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है कोई एक पदार्थ हो, ठीक, कोई एक पदार्थ हो, वह ऊर्जा के द्वारा, अब बात आ गई ऊर्जा के द्वारा, यह ऊर्जा किस किस रूप में हो सकता है? यह जो एनर्जी होगी, यह एनर्जी लाइट एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकती है। मानी यह कंडीशन हो, अगर कोई एक सबस्टेंस हो, उस सबस्टेंस को जब इस परिस्थितियों में दो या दो से अधिक अलग अलग रूपों में तोड़ दिया जाए तो यह रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। आइए फिर बात करते हैं। मैंने कहा जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, जब इसको आप हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं। जब इसको आप हीट करते हैं तो बनता है CaO प्लस CO2। माने मैंने क्या बताया, जब कोई एक पदार्थ किसी परिस्थिति विशेष के कारण वह दो या दो से अधिक पदार्थों में डिसोसिएट हो जाए तो यह क्रिया डीकम्पोजिशन अभिक्रिया कहलाती है। फिर सुनिएगा, जब कोई एक पदार्थ, कोई एक अभिकारक किसी परिस्थिति के कारण, परिस्थिति माने जैसे गर्म करना, चाहे विद्युत धारा प्रवाहित करना, चाहे तो आपका मैंने बता दिया लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा की वजह से, माने कोई परिस्थिति के वजह से जब वह दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए तो यह क्रिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। जैसा कि आप लोग रिएक्शन देख रहे हैं, चलिए ठीक है, आपको यह रिएक्शन समझ में आ गया। दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे दूसरा रिएक्शन है, आप वाटर का फार्मूला जानते होंगे। वाटर का फार्मूला होता है H2O। जब इसमें आप इलेक्ट्रिक पास करते हैं, माने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो 2H2 प्लस O2 बनता है। बैलेंस कर लीजिए, इसको आप बैलेंस कर लीजिए, ठीक। फिर सुनिए, देखिए यहां भी क्या हुआ, एक पदार्थ दो पदार्थों में क्या हो गया, नए टूट गया। किसके वजह से? विद्युत धारा की वजह से। मैंने परिभाषा क्या बताया, डेफिनेशन क्या बताया? मैंने डेफिनेशन बताया है कि जब कोई पदार्थ किसी परिस्थिति विशेष के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए तो यह क्रिया डीकम्पोजिशन अभिक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट, बात करते हैं, जैसे आप ये परिस्थिति है विद्युत की वजह से तो विद्युत वियोजन, माने इलेक्ट्रिक की वजह से तो इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, अगर हीट की वजह से तो हीट डीकम्पोजिशन, और अगर लाइट की वजह से तो लाइट डीकम्पोजिशन हुआ, क्योंकि जिसके वजह से वह डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे यह इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक की वजह से। जैसे आप कहेंगे सर ये कैसे टूटता है, तो मान लीजिए रिएक्शन में देखिए, इसकी मैं आपको एक एक्टिविटी बता देता हूं। एक्टिविटी क्या है? सपोज दैट, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि एक्टिविटी है, जैसे आप एक मग ले लीजिए, क्या ले लीजिए? प्लास्टिक का मग आपके घरों में होगा। प्लास्टिक का मग मान लीजिए भाई ऐसा ही होगा, जैसा कि आप लोग देखते होंगे
सपोज दैट मैंने एक प्लास्टिक का क्या ले लिया, मग ले लिया। ठीक, अभी देखिएगा, अभी मैंने इतना छोड़ा है, उसके पीछे भी बता रहे रीजन क्या होता है। यह मैंने ले लिया प्लास्टिक का मग, मान लीजिए पकड़ने के लिए हैंडल वैंडल है आपका। ठीक, मग लेने के बाद इसके निचले सिरों पर 2 होल कर दीजिए, एक होल यहां कर दीजिए, एक होल यहां कर दीजिए। अब बात समझ में, इसीलिए छोड़े थे। फिर सुनिएगा, मैंने क्या किया कि एक प्लास्टिक का मग लिया, प्लास्टिक के मग में नीचे की तरफ 2 मैंने होल कर दिया। होल करने के बाद इसमें एक रबर का स्टैंप लगा दिया, माने कार्क लगा दिया, उसको बंद कर दिया। रबर का नहीं लगता है, लोग ढक्कन लगा देते हैं, ठीक उसी तरह मैंने यहाँ रबर का एक स्टैंप लगा दिया। सपोज दैट मैंने यहाँ एक रबर का स्टैंप लगा दिया। अब क्या करते हैं इसी में दोनों होल से कार्बन का 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। दोनों होल से एक इलेक्ट्रोड आपने यह लगा दिया, दूसरा इलेक्ट्रोड आपने मान लीजिए ऐसे यह लगा दिया। ठीक, रबर स्टैंप निकाल दिए हैं, यहां मैंने लगा दिया। अब इसमें क्या करते हैं, पानी भरते हैं। पानी इतना भरते हैं कि यह पूरी तरह डूब जाए। देखिए पानी मैंने क्या किया, भर दिया। फिर से सुनिए क्या क्या आप लिए हैं, थोड़ा सा आप बताइएगा। मैं एक्टिविटी बता रहा हूं आपको। आपने यह ले लिया मग, ठीक, ये आपने ले लिया, मान लीजिए क्या आपने कर दिया, छिद्र कर दिया। ठीक, और ये आपने क्या कर दिया, यह आपने 2 इलेक्ट्रोड ले लिया। क्या ले लिया, इलेक्ट्रोड ले लिया। ठीक, अब इलेक्ट्रोड लेने के बाद मैंने क्या किया, इसमें पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी भर दिया। ठीक, एक इलेक्ट्रोड होगा एनोड, तो दूसरा होता है कैथोड। ये भी आपको जानकारी होगी, एनोड होता है, दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक, अब देखिए 2 टेस्ट ट्यूब दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर लगा दीजिए। ऐसे आप दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर, माने इलेक्ट्रोड के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा लगा दीजिए, दूसरे टेस्ट ट्यूब को ऐसे लगा दीजिए। ठीक भाई, लग गया। इतना प्रोसीजर तो आप कर लीजिएगा। यह तो आपका एक्सपेरिमेंट तैयार गया। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे वाटर में इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन होता है। माने वाटर जो है, जो पानी होता है, वह जब इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो वह 2H2 और O2 बनाता है। कैसे बनाता है, मैंने प्लास्टिक का मग लिया, प्लास्टिक के मग में 2 छेद किया, दोनों छेद के माध्यम से कार्बन का इलेक्ट्रोड लगाया, एक एनोड दूसरा कैथोड। फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि उसके ऊपर माने मैंने टेस्ट ट्यूब लगा दिया, पानी इतना भर दिया कि इलेक्ट्रोड पूरी तरह डूब जाए। दोनों इलेक्ट्रोड का अटैचमेंट एक मैंने सेल से कर दिया। किससे कर दिया, सेल से। यह सेल लगभग 6 वोल्ट का होना चाहिए, लगभग 6 वोल्ट का, ज्यादा नहीं होना चाहिए, लगभग 6 वोल्ट का सेल होना चाहिए। ठीक, अब करते क्या है, यहां मान लीजिए आप लगा दिए भाई ऑन ऑफ करने के लिए कुछ भी लगा दिया। ठीक, स्विच लगा दिया। अब क्या करते हैं आप, इसमें आप इलेक्ट्रिक पास करिए। क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिक पास करिए। इलेक्ट्रिक पास करिए, कुछ देर तक करिए, इसके बाद तब तक करते रहिए, थोड़ा देखते रहिए, परीक्षण करते रहिए। यहां देखेंगे पानी को हटा करके यहां बुलबुले बनने लगेंगे। ये पानी को हटा करके कुछ जगह जगह क्या बनने लगेंगे, बुलबुले बनने लगेंगे। अब जब बुलबुले बनेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब बुलबुले बनेंगे तो बुलबुले जब बनते हैं तो अब जब बुलबुले बनते हैं तो यहीं से आप इसको ऑफ कर दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, परीक्षण करिए, बड़ी सावधानी से दोनों टेस्ट ट्यूब को आप निकाल लीजिए। अब निकालने के बाद देखेंगे एक में गैस इसकी अपेक्षा डबल होगा, क्योंकि यहां देख रहे हैं 2H2 है, O2 है। ठीक, अब ध्यान सुनिए, एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है निगेटिव। ठीक, अब पॉजिटिव वाले पे जाएगा निगेटिव वाला, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। निगेटिव वाला माने ऑक्सीजन किस में जाएगा, या आपने पॉजिटिव लिया। ठीक, या आपने पॉजिटिव लिया तो ऑक्सीजन इसमें आएगा, सीधी सी बात, ऑक्सीजन इसमें आएगा। इसका डबल गैस इसमें निकलेगा, इसका डबल गैस इसमें निकलेगा, इसमें हाइड्रोजन आएगा,
क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, वह निगेटिव वाले पे आएगा। ओके, अब सुनो, दोनों टेस्ट ट्यूब को जब आपने निकाल लिया, जलती हुई मोमबत्ती को ले जाइए। जलती हुई मोमबत्ती को पहले एक टेस्ट ट्यूब में जब ले जाएंगे, जब हाइड्रोजन वाले में ले जाएंगे, तो जो इसमें गैस है बहुत तेजी के साथ, आवाज के साथ जलने लगी। गैस बहुत तेजी के साथ, जलती हुई मोमबत्ती जब उसमें ले जाएंगे बहुत तेजी के साथ आवाज करेगा और जलने लगेगा। और जब आप ऑक्सीजन वाले में जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे और तेजी से जलने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ बहुत तेजी से जलता है। तो जिसकी वजह से पता चला कि यह जो जल था वह गैस बना लिया, दो गैस बना लिया, एक में हाइड्रोजन एक में ऑक्सीजन। इसीलिए मैंने बोला वह क्रिया, वह प्रोसेस जिसमें कोई एक सबस्टेंस दो या अधिक सबस्टेंस में परिवर्तित हो जाए, लेकिन कोई परिस्थिति होनी चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रिक परिस्थिति थी जिसकी वजह से वाटर जो H2O था वह टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लिया। ठीक, चलिए दूसरा एक्टिविटी कर देते हैं। आपको मान लीजिए एक्टिविटी कठिन लगे, दूसरी एक्टिविटी, आप अपने स्कूल के लैब से सिल्वर क्लोराइड का क्रिस्टल लेते आइए। 2, 3, 4, 5 जो भी क्रिस्टल आप लेते आइए, उस क्रिस्टल को आप चाइना डिश में रख दीजिए। मान लीजिए यहाँ आपने सिल्वर क्लोराइड ले लिया, सिल्वर क्लोराइड, ठीक, यह आपका क्या है, चाइना डिश है। चाइना डिश है, अब चाइना डिश को ले लिया, खिड़की या कहीं आप धूप में उसको रख दीजिए जहां धूप आती जाती हो। कुछ समय के बाद जाइए फिर देखने, जैसा आपने सिल्वर क्लोराइड रखा था वैसा सिल्वर क्लोराइड अब वो रह नहीं गया, धुंधला हो गया। माने सफेद जब होता, सफेद जब गंदा टाइप में होता है, धूसर जिसको बोलते हैं, धूसर बोलते हैं ना, धूसर माने श्वेत टाइप का हो गया। इसका मतलब कलर चेंज हो गया। इसका मतलब क्यों कलर चेंज हुआ, उसका वजह क्या होता है, वजह होता है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह बना लेता है 2Ag + Cl2 गैस। इसी क्लोरीन की वजह से सिल्वर क्लोराइड का जो होता है रंग बदल जाता है। समझ में आएगा, जब कोई पदार्थ किसी परिस्थिति विशेष के कारण दो या अधिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाए, यह क्रिया आपका डीकम्पोजिशन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे पहचानेंगे, एक्टिविटी मैंने 2 कर दिया, एक वाटर का कर दिया, एक सिल्वर क्लोराइड का कर दिया। सिल्वर क्लोराइड का कैसे किया, डिश चाइना बहुत आसान है, केवल सिल्वर क्लोराइड का आपको मिलना चाहिए क्रिस्टल। सिल्वर क्लोराइड का क्रिस्टल लाके आप रख दीजिए धूप में, कुछ समय बाद देखिए कलर चेंज हो गया। कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि अब वो सिल्वर क्लोराइड नहीं रह गया, वह क्लोरीन गैस की वजह से उसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब वह सिल्वर क्लोराइड टूट गया सिल्वर में, क्लोरीन गैस में, जिसके वजह से इसका कलर बदल गया। यही अभिक्रिया डीकम्पोजिशन अभिक्रिया होती है। तो स्टूडेंट, मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का 2 टाइप पढ़ा दिया, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कि पिछले वीडियो में है, दूसरा डीकम्पोजिशन जो कि यह बताए हैं, तीसरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट साथ में बताएंगे। आप जुड़े रहिएगा चैनल से, बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है, हाई स्कूल के दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही। धन्यवाद।